नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे पास जून 2023 का क्वेश्चन है, जिसमें बेसिकली आपके पास जो पूछा हुआ है लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, आपके पास एक इंटीग्रल इक्वेशन है, उसकी आइगन वैल्यू है, और म्यू 1 म्यू 2 एक और इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, उसके करस्पॉन्डेंस आइगन वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू रिलेशन है, एक में लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 है, म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2 है। तो आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन है फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल 0 टू 2 पाई साइन ऑफ एक्स प्लस टी इंटू बाई ऑफ टी इंटू डी टी। ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है, इसके करस्पॉन्डेंस जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है। रिलेशन आपके पास लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 है। सेकंड आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन है साई ऑफ एक्स इंटीग्रल वैल्यू लैम्डा 0 टू पाई कॉस ऑफ एक्स प्लस टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ आपके पास म्यू 1 एंड म्यू 2 आपके पास दो आइगन वैल्यू हैं, म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2 है आपके पास। तो यहाँ से हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी होंगी सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन करना होगा कि ये इंटीग्रल इक्वेशन आपके पास किस फॉर्म की है। तो ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है आपके पास सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन है, फ्रेडोलॉम इंटीग्रल इक्वेशन है आपके पास, और होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है। सेकंड भी आपके पास सेकंड काइंड फ्रेडोलॉम इंटीग्रल इक्वेशन होमोजीनियस है। फिर आपके पास ये जो कर्नल है वो आपके पास डीजनरेट कर्नल गिवन है। तो डीजनरेट कर्नल है, दोनों में आपके पास सिमेट्रिक कर्नल है। तो डीजनरेट कर्नल होता है फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन में। तो जब भी आप उसको सॉल्व करते हो तो वहाँ से आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आप एक मैट्रिक्स ए डिफाइन करते हो। वो क्या होती है आपके पास, जैसे यहाँ आपके पास कर्नल है फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास के ऑफ एक्स कोमा टी साइन एक्स कॉस टी प्लस कॉस एक्स साइन टी। तो इसके करस्पॉन्डेंस आप आइगन वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो एक मैट्रिक्स ए डिफाइन करेंगे। वो आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि आपके पास यहाँ अल्फा 1 एक्स क्या मिलेगा साइन एक्स, बीटा 1 ऑफ टी क्या आपके पास कॉस टी, अल्फा 2 ऑफ एक्स क्या आपके पास कॉस एक्स, बीटा 2 ऑफ टी क्या आपके पास साइन टी। वो कैसे पिक करेंगे, अल्फा 1 एक्स ये आपके पास, बीटा 1 ऑफ टी ये आपके पास, अल्फा 2 एक्स विद साइन लेंगे आप। तो अल्फा 2 एक्स के साथ साइन, अगर माइनस होता तो माइनस कॉस एक्स पिक करते, बीटा 2 आपके पास साइन टी है। तो यहाँ से आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 है। तो आपके पास जो आइगन मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो 2 क्रॉस 2 की होगी। अगर यही हमारे पास अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 3 बीटा 3 होते तो आपके पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनती। तो मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगी 1 माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा 2 1। अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 की होती तो माइनस लैम्डा अल्फा 3 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 और अल्फा 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2। ये फाइंड करने हैं आपके पास। तो यहाँ से आपके पास क्योंकि सिमेट्रिक कर्नल है तो हमेशा जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी। तो यहाँ से आपके पास जब अल्फा आई जे आप कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है आपके पास इंटीग्रल, जो भी इंटीग्रल की लिमिट है जैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटीग्रल इन जनरल ए टू बी है। तो आपके पास ये जो जे सफिक्स होगा वो बीटा जे के लिए यूज होगा, बीटा जे ऑफ टी इंटू अल्फा आई ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहाँ से आप अल्फा आई जे फाइंड करेंगे। जैसे मुझे अल्फा 1 1 फाइंड करना है तो अल्फा 1 1 आपके पास क्या आएगा, यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू 0 टू पाई अल्फा 1 एक्स बीटा 1 ऑफ टी। तो अल्फा 1 आपके पास क्या है साइन एक्स, बीटा 1 आपके पास क्या है कॉस टी। तो आपके पास ये हो जाएगा साइन टी इंटू कॉस ऑफ टी 0 से 2 पाई, फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इंटू डी टी। तो आपके पास ये जो इंटीग्रल वैल्यू होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है, क्या आएगी। तो 0 टू 2 पाई में आपके पास साइन टी कॉस टी होगा, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास, ये साइन 2x बन जाएगा आपके पास। तो साइन 2x आपके पास क्या होता है 0 से 2 पाई में, उसका इंटीग्रल cos 2x होगा तो cos 2 पाई 1 cos 0 आपके पास 1। तो यहाँ से ये वैल्यू जो मिलेगी वो मुझे 0 मिलेगी। अल्फा 2 2 फाइंड करेंगे तो बीटा 2 इंटू अल्फा 2, तो बीटा 2 इंटू अल्फा 2 करेंगे तो आपके पास सेम रहेगा। तो अल्फा 2 2 भी आपके पास क्या रहेगा 0 रहेगा। अब आपको कैलकुलेट करना है अल्फा 2 1 और अल्फा 1 2, क्योंकि ये आपके पास सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होने की वजह से आपके पास अल्फा 2 1 काउंट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, वही आपके पास क्या आएगा अल्फा 1 2 के इक्वल आएगा। तो अल्फा 2 1 क्या आएगा आपके पास
अल्फा 21 इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा बीटा 1, अल्फा 1 एक्स क्या था मेरे पास साइन एक्स, बीटा 1 ऑफ टी क्या आपके पास कॉस टी। तो अल्फा 1 इंटू बीटा 2, तो अल्फा 1 आपके पास क्या है साइन एक्स, बीटा 2 आपके पास क्या है साइन एक्स। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी 0 से 2 पाई में। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू मिलेगी आपके पास पाई के इक्वल। सिंपल आपको cos 2t का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू मिलेगी आपके पास पाई। तो अल्फा 1 2 भी क्या मिलेगा आपके पास पाई। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो क्या होगी आपके पास, ये वैल्यू 0 होगी आपके पास 1, ये क्या रहेगा आपके पास माइनस लैम्डा इंटू पाई, ये भी आपके पास माइनस लैम्डा इंटू पाई, ये वैल्यू आपके पास 0। तो अब आप आइगन वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जो मैट्रिक्स ए ऑब्टेन हुई है उसके डिटर्मिनेंट को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू पाई इक्वल्स टू 0 डिटर्मिनेंट इसका। तो लैम्डा स्क्वायर पाई इक्वल्स टू आपके पास क्या मिलेगा 1, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या मिलेगा प्लस माइनस 1 अपॉन पाई। तो इस इंटीग्रल के इक्वेशन के करस्पॉन्डेंस जो आपके पास आइगन वैल्यू ऑब्टेन हुई वो प्लस माइनस 1 अपॉन पाई हुई। तो आपके पास लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 1 आपके पास क्या आएगा माइनस 1 अपॉन पाई, लैम्डा 2 आपके पास आएगा 1 अपॉन पाई। तो ये दो आइगन वैल्यू आपने ऑब्टेन की। सेम प्रोसेस से आपके पास ये जो आइगन वैल्यू है सेकंड वाली साई एक्स के करस्पॉन्डेंस मैट्रिक्स बनाएंगे, तो वहां से जो आप इसके करस्पॉन्डेंस आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे वो आएगी आपके पास प्लस माइनस 2 अपॉन पाई। वेरीफाई कर सकते हैं यही आइगन वैल्यू ऑब्टेन होंगे आपके पास। तो यहाँ से μ1 जो मिलेगा आपके पास वो माइनस 2 अपॉन पाई, μ2 जो मिलेगा आपके पास 2 अपॉन पाई। ऑप्शन वेरीफाई करते हैं, ऑप्शन में क्या पूछा है कि μ1 इज लेस देन लैम्डा 1, तो आपके पास माइनस 2 अपॉन पाई। रिलेशन अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 μ1 μ2 में फाइंड करना होगा तो μ1 इज लेस देन लैम्डा 1, लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, लैम्डा 2 इज लेस देन μ2। तो ये रिलेशन है आपके पास। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा। फिर आपके पास μ1 माइनस लैम्डा 1 की जो मॉड्यूलस वैल्यू है क्या वो मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ μ2 माइनस लैम्डा 2 के इक्वल है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर सी ट्रू होगा। तो आंसर इज ए एंड सी रिमेनिंग आर फॉल्स।